न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। गुजरात पीएम मोदी ने लिया जंगल सफारी का आनंद। कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, डीके का सीएम बनना। सदन का सत्र शुरू होने से पहले किस प्रस्ताव को लेकर अड़ी महबूबा मुफ्ती। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गुजरात पीएम मोदी ने लिया जंगल सफारी का आनंद। पीएम मोदी जूनागढ़ जिले में गिर वन्य जीव अभयारण्य के मुख्यालय शासन गिर पहुंचे। वो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक से पहले पीएम मोदी ने सुबह जंगल सफारी का आनंद लिया। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऐसा देश है जहां प्रकृति से जुड़ी चीजों को सुरक्षित रखना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। भारत के पास वन्य जीवों को सुरक्षित न रखने को लेकर बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व भर के वन्य प्रेमियों के मन में एक सवाल है कि अनेक टाइगर रेंज देशों में उनकी आबादी स्थिर है या फिर घट रही है, लेकिन भारत में तेजी से बढ़ क्यों रही है। पीएम मोदी ने इसके जवाब में बताया कि भारत की संस्कृति और समाज में बायोडायवर्सिटी और पर्यावरण के प्रति हमारा स्वाभाविक आग्रह इसकी सफलता का कारण है। उन्होंने कहा कि हम इकोलॉजी और इकोनॉमी में अलगाव नहीं मांगते, बल्कि दोनों के बीच सह अस्तित्व को महत्व देते हैं। यानी दोनों ही देश के लिए समान तौर पर जरूरी है। वन्य जीवों को संरक्षित करने का काम किसी एक देश का नहीं है, ये बल्कि वैश्विक मुद्दा है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन और सहयोग की जरूरत है। मानवता का बेहतर भविष्य तभी संभव है जब हमारा पर्यावरण सुरक्षित है। अगली खबर, कर्नाटक को मिलेगा नया मुख्यमंत्री, डीके का सीएम बनना तय। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासत तेज हो गई है। सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे या डीके शिव कुमार को प्रदेश की कमान सौंपी जाएगी, इसको लेकर अलग अलग नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि डीके शिव कुमार को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, उनके पास अच्छी लीडरशिप है। वीरप्पा मोइली ने कहा है कि डीके शिव कुमार ने पार्टी बनाई है। लोग कई तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उन्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्यमंत्री बनना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे गिफ्ट के रूप में दे दिया जाए। इसे कड़ी मेहनत से कमाया जाता है और डीके ने इसे कमाया है। हम सभी उन्हें उनके जल्द से जल्द मुख्यमंत्री बनने की कामना करें। वीरप्पा मोइली के बयान पर डीके शिव कुमार ने कहा है कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक कार्यकर्ता की बैठक में था क्योंकि मुझे पार्टी अध्यक्ष के रूप में पूरे राज्य में यात्रा करनी है। करकला में कांग्रेस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोइली ने कहा कि मैं ही वह व्यक्ति था जिसने सुनिश्चित किया था कि शिव कुमार को विधायक के रूप में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिले। आज वह कर्नाटक में एक सफल नेता के रूप में उभरे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के बावजूद शिव कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण समय में अथक परिश्रम किया और अन्य राज्यों में भी पार्टी को सत्ता में लाने में योगदान दिया। वीरप्पा मोइली से पहले कांग्रेस विधायक बसवराजू भी शिवगंगा ने डीके के सीएम बनने का दावा किया था। बसवराजू ने रविवार को कहा था कि डीके शिव कुमार दिसंबर में मुख्यमंत्री बनेंगे और कम से कम अगले 7.5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगली खबर, सदन का सत्र शुरू होने से पहले किस प्रस्ताव को लेकर अड़ी महबूबा मुफ्ती। जम्मू कश्मीर की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी के विधायकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि 13 जुलाई के संबंध में उनका प्रस्ताव विधानसभा सत्र में पारित होने वाला है। पहला प्रस्ताव होगा। महबूबा मुफ्ती की पार्टी ने प्रस्ताव रखा है कि 13 जुलाई को शहीद दिवस के रूप में माना जाए और इस दिन एक बार फिर से घाटी में सभी को छुट्टी दी जाए। महबूबा मुफ्ती ने अपने विधायकों से कहा है कि जम्मू कश्मीर को जब राज्य का स्तर मिला हुआ था तब राज्य में 13 जुलाई को सार्वजनिक छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया और इसकी स्थिति को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। इसी के बाद प्रशासन ने आधिकारिक स्मरणोत्सव 13 जुलाई को समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। इस सत्र के दौरान ही महबूबा मुफ्ती की पार्टी इस प्रस्ताव को पेश करने की मंशा बना रही। सदन में 90 सदस्य हैं और इनमें पीडीपी के 3 विधायक हैं, जिनमें से एक ने 13 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश की बहाली की मांग करते हुए प्रस्ताव पेश किया।
सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने पीडीपी के कदम को स्क्रिप्टेड ड्रामा करार दिया है। सादिक ने बताया कि जब पीडीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई और महबूबा मुफ्ती सीएम थी, तो उनके गठबंधन की कैबिनेट सहयोगियों ने एक बार 13 जुलाई के शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, हम उन सभी छुट्टियों को बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिन्हें पीडीपी बीजेपी सरकार और उसके बाद प्रशासन ने लोगों की सहमति के बिना खत्म कर दिया था, और हम जल्द ही ऐसा करेंगे। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।